हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अल्काइंस। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के इस थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इसके लेंथ वाइज बहुत ही छोटा है, अल्किन्स के मुकाबले तो ये बहुत ही छोटा है। अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, दीज लेक्चर्स आर ओनली फॉर योर कॉलेज एग्जाम। ये लेक्चर्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपको अगर आप कॉलेज एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेक्चर्स आपके लिए बेस्ट है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक अल्काइंस। तो सबको पता है अल्काइंस आर व्हाट? अल्काइंस आर एलिफेटिक, दैट इज ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमने अल्कीन पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो व्हाट आर अल्काइंस? अल्काइंस आर एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons. They are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon carbon triple bond. So alkynes are aliphatic unsaturated, they are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एटलीस्ट एक इसमें कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो डायन्स बोलते हैं, जैसे वहां पे डाइन्स बोला था वैसे यहाँ पे डायन्स बोलेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें इनके जनरल फॉर्मूला के बारे में तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, सबने स्कूल सेक्शन से पढ़ा है। इट इज CnH2n-2 when n is the number of carbon atoms. n कैनॉट बी इक्वल टू 1। अगर n अगर 1 हो गया तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना। तो n का वैल्यू इज नंबर ऑफ कार्बन एटम बट इट इज ग्रेटर देन 1 एंड इट कैनॉट बी इक्वल टू 1। अगर n का वैल्यू लेट्स स्टार्ट से विद 2 हो गया तो इट विल बी C2H2 और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इथाइन। और इसका कॉमन नेम सबको याद रखना है बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटिलीन। क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ये वाला भी सिग्मा होगा, ये बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे पाई पाई। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर n का वैल्यू 3 हो गया तो n का वैल्यू 3 होता है, ये हो जाएगा C3H4। C3H4 ठीक है ना। अगर C3H4 है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइन। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 तो कार्बन हो गए और 4 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 C4 H कितना हो जाएगा? 8 - 2 6 हो जाएगा। C4H6 इसका नाम है ब्यूटाइन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। और इसमें 2 केस हो सकते हैं बच्चों, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो ये टर्मिनल जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH एकदम एंड पे है, या फिर ये बीच में भी हो सकता है इस तरीके से, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनल अल्काइन। सो अल्काइंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अल्काइंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनल अल्काइंस, एक होते हैं टर्मिनल अल्काइंस और एक होते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस, और एक होते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। सर ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइंस अभी जस्ट समझाया मैंने आपको। टर्मिनल अल्काइंस में क्या होगा बच्चों? जो C ट्रिपल बॉन्ड CH है वो एकदम एंड पे होगा या फिर एकदम स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना। इसको बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये एकदम एंड पे होगा या एकदम स्टार्टिंग में होगा तो उसको टर्मिनल अल्काइन बोलेंगे। और अगर ये एंड पे नहीं है और स्टार्टिंग में भी नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइन, इस तरीके से। तो ये देखो, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C वाला पार्ट है वो ना तो स्टार्टिंग में ना ही एंडिंग में है, तो ऐसे वाले अल्काइन को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनल अल्काइंस। और इस वजह से अगर आप देखोगे ये दोनों, इसमें बताओ ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है बच्चों? अलग अलग है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स।
So they are nothing but dash isomers, position isomers. तो अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो अगर कार्बन 2 होंगे या कार्बन 3 होंगे तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म हो नहीं सकती. सो दे कैन नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म, क्योंकि 3 कार्बन तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है. हाँ, 4 से स्टार्ट हो सकता है. इसमें ये डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर 1 पे है या फिर यहाँ पे 2 पे है तो हम लोग बोलेंगे दे आर पोजीशन आइसोमर्स. तो C4 ऑनवर्ड्स दे कैन शो आइसोमेरिज्म. दे कैन शो आइसोमेरिज्म. चलिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5, अगर C5 होगा तो H क्या होगा 8. ओनली अल्काइंस ड्रॉ करना है, ओनली अल्काइंस. ठीक है ना. C5H8 सिर्फ अल्काइंस ड्रॉ करना है. तो आप बताओ मैं अभी इसको 5 कार्बन वाला अल्काइन बनाना है मुझे. सो 1 2 3 4 5. ठीक है. तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है. एक ये हो गया अल्काइन. दूसरा अल्काइन क्या हो सकता है बच्चों, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है. ना टेल मी, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, एक ही है. यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, एक ही है. तो इसका मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर्स तो हो गए, 2 हो गए. फिर अगर मैं कार्बन के चेन को 4 कार्बन का कर दूं, 1 2 3 4, एक कार्बन बच गया. तो एक कार्बन बच गया तो वो कार्बन यहाँ पे बच गया तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा. ना स्टूडेंट, इसके अलावा इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कार्बन को यहाँ से उठा के यहाँ पे डालूं तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो इट हैज हाउ मेनी आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स. ठीक है. उसमें से अगर इसको और इसको देखूं तो बेटा चेन का लेंथ सेम है. सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स. ए और बी क्या है बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स. ए एंड बी दे आर पोजीशन आइसोमर्स. ये हमने आइसोमेरिज्म चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट आपके कॉलेज एग्जाम के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. अगर हम बात करें सी के साथ ए की, तो इसका चेन में 5 कार्बन है, इसमें 4 ही है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 4 ही है. तो ए का सी के साथ ले लो या फिर बी का सी के साथ. सो दे आर चेन आइसोमर्स, दे आर डैश आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स. ठीक है. चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो हमने ऑलरेडी एक टॉपिक ही पढ़ा है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. IUPAC nomenclature. So directly we'll start with this. Write IUPAC names. IUPAC names of following. ठीक है. First one, number 2. आप लोग बच्चों ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस और एक ये चौथा क्वेश्चन. ये 3 और एक ये 4, ये 4 क्वेश्चंस बच्चों आप लोग अटेम्प्ट करिए. तसल्ली से वीडियो पॉज कर लीजिए, इनको सॉल्व करिए. आई होप आप लोग ने कर लिया होगा. चलो आंसर डिस्कस करें. सबसे पहले हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है ना. तो 3 और 4 पे 2 बार मिथाइल दिख रहा है आपको. सो 3, 4 डाई मिथाइल. टोटल कार्बन कितने हैं, 5. और 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो नो नीड टू राइट 1, इट इज पेंडियाइन, राइट. इसके बाद में यहाँ से 1 2 3 4 5. FMS रूल पता ना, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और फिर साइड चेन को. इसको यहाँ से नंबरिंग मत करना, FMS रूल के हिसाब से किया हमने. सो 4 मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, बट ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 2 पे है, तो पेन 2 याइन. यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल क्या आएगा, 7 कार्बन है. तो हेप्टा 2 पे भी है और 4 पे भी है. 2, 4 डाई याइन. ये D से शुरू हो रहा है इसलिए बेटा यहाँ पे A लिखा जाएगा. याद है ना सबको. यहाँ से नंबरिंग करें या वहां से नंबरिंग करें, दोनों सेम ही है बेटा. यहाँ पे 3 के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है
तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, टोटल कार्बन है 5, तो पेंटा आएगा क्योंकि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे भी है और 4 पे भी है, सो 1,4 डाई। सर 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा बिकॉज उसके साथ में भी एक नंबर है ना, एक साथ में भी नंबर है, इस वजह से अगर अकेला रहता तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट उसके साथ में एक और है, इस वजह से लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू अल्काइंस, देयर जनरल फॉर्मूला, उसके बाद में आइसोमेरिज्म, एंड उसके बाद हमने आयुपेसी नोमेनक्लेचर पढ़ा। नाउ विल जंप ऑन टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से, तो आज ही खत्म होना चाहिए। अगर इन केस आज ज्यादा टाइम लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कॉलेज एग्जाम में। पहला है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? 3 मेथड्स है। सबसे छोटा मेथड है फर्स्ट मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, दैट इज CaC2। ना स्टूडेंट्स, CaC2 का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। CaC2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज C2 अटैच टू कैल्शियम, अटैच टू कैल्शियम, ठीक है। सो दिस इज CaC2। इसके दोनों साइड में मैं लिखूंगा वाटर, ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन किया जाता है बेसिकली किसके साथ? वाटर के साथ। एंड ये आपको यहां से लगा के, देखो ये वाला पार्ट, यहां से लगा के यहां तक कंबाइन होके आपको दे देगा क्या? एसिटिलीन। तो यहाँ पे कितने OH बच गए? 2, वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो कहने से इट गिव्स मी एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड, दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर व्हाट? एसिटिलीन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने अल्कीन चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनल एंड जेमिनल। चलो एक बार वापस बताओ मुझे, विसिनल का मतलब क्या? सर आप सुनते नहीं हो, बोलो तो सही। विसिनल मतलब यस, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे 2 हैलोजन होंगे तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। और जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या? एक ही कार्बन के ऊपर 2 बार हैलोजन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिहाइड्रो, डी मतलब रिमूव, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। सो हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हेलोजन भी रिमूव करना है। सर इसको कोई एग्जांपल से सिखाओ, ध्यान देना। एग्जांपल के तौर पे समझो मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, आप मुझे बताइए जेमिनल हुआ कि विसिनल हुआ? एडजेसेंट पे है तो विसिनल। इसका नाम है, 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड। इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग KOH विच इज अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी सिंपल। वो क्या करता है, एक पोजीशन से क्लोरीन रिमूव करेगा, ठीक है, एक पोजीशन से क्या रिमूव करेगा? चलो यहां से निकालते हैं, क्लोरीन रिमूव करेगा और उसके ऑपोजिट पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, एक ही हाइड्रोजन। तो अगर एक क्लोरीन रिमूव करेगा और एक हाइड्रोजन ऑपोजिट पोजीशन से, ऑपोजिट ऐसा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे CH2 बचेगा। हाँ, यहाँ पे तो CH2 बचेगा ना, यहाँ से भी रिमूव हुआ तो डबल बॉन्ड आएगा इधर, और यहाँ पे क्या आएगा? CH था, CH2 था, अभी एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH हो गया और यहाँ पे Cl बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स कहना है से यहाँ से क्या क्या निकला? H भी निकला मतलब हाइड्रोजन निकला, और Cl भी निकला मतलब हेलोजन निकला। आई रिपीट, H भी निकला और Cl भी निकला, HCl निकला। HCl बेटा KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? KCl बनाएगा, और क्या बनाएगा? H2O। तो आप अगर एरो पे लिखोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 का स्टेप नंबर 1। अभी तक अल्काइन बना नहीं। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में यहां से हैलोजन निकालेंगे, और इसके लिए बेटा हमको थोड़े स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, NaNH2। तो याद रखना,
इसमें पहले हम लोग KOH या फिर NaOH यूज करेंगे, अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ, और दूसरे स्टेप में या तो NaNH2 या फिर LiH2 या फिर KNH2, मतलब सोडियम की जगह पे लिथियम भी चलेगा और पोटेशियम भी चलेगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये जल्दी से क्लोरीन निकलेगा नहीं, इस वजह से। तो ये क्लोरीन को रिमूव करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अगर मैं यहाँ से क्लोरीन निकालूंगा तो इसके ऑपोजिट से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से HCl निकला, क्या निकला, HCl निकला, और ये बेटा NaNH2 है, तो यहाँ पे माइनस NaCl निकल जाएगा, और माइनस H इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, NH3, और NH3 तो क्या है बच्चों, गैस है। तो ये कंपाउंड बेटा क्या बन गया, एसिटिलीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइन। दूसरा नाम क्या है, इथाइन। तो इथाइन बनाने के लिए अपन ने क्या लिया, इथिलीन डाइक्लोराइड। चलो अभी 1-2 रिएक्शन और ऐसे लिखते हैं इसके, ठीक है, आप लोग भी अटेम्प्ट करो। चलो बताओ, 3 रिएक्शन लिखते हैं, एक मैं लिखूंगा, आप 2 लिखना। चलो सपोज इफ आई स्टार्ट विद दिस वे, CH3 CH Cl CH2 Cl, इसका नाम क्या है बच्चों, 1,2 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। चलो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। इसका रिएक्शन किया गया, NaOH अल्कोहलिक, NaOH भी चलेगा, KOH भी चलेगा। पीरियोडिक टेबल में मैंने सिखाया था NaOH KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। हाँ LiOH होता तो वो वीक हो जाता। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से समझो Cl लिया, तो इसके ऑपोजिट पोजीशन से, इधर से मत लेना, जिधर हेलोजन है उधर से ही, यहाँ से एक H लिया, तो आप बताओ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक Cl बच जाएगा, है ना। फिर इसका रिएक्शन करेंगे, इसमें क्या क्या माइनस होगा बताओ, NaCl और H2O। यहाँ से फिर हम लोग एक और बार रिएक्शन करवाएंगे, NaNH2 भी चलेगा और KNH2 भी चलेगा। लिथियम जनरली अपन अवॉइड करते हैं, बट वो भी कंपैरेटिवली LiOH वीक है, बट LiNH2 वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से क्लोरीन लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा बच्चों, हाइड्रोजन। तो कैन वी से दैट यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। अभी इसके साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकलेगा बताओ, NaCl NH गैस, ओके। तो कहने से बच्चों ये क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। चलो ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3rd नंबर, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूट 1 और ब्यूटाइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो बच्चों एकदम सिंपल है, आपको ब्यूटाइन चाहिए, मतलब एंड पे चाहिए, टर्मिनल पे चाहिए। तो अगर टर्मिनल पे चाहिए तो आप 4 कार्बन वाला तो कंपाउंड लोगे नो डाउट, बट वो भी टर्मिनल वाला ही क्लोरीन वाला लेना, इस तरीके से। ये देखो, अगर आप यहाँ पे ले लोगे क्लोरीन, यहाँ पे लोगे तो ट्रिपल बॉन्ड इधर आएगा, वो तो फिर टर्मिनल नहीं रहेगा, आपको ब्यूटाइन बनाना है, राइट। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं किसके साथ, KOH के साथ, और वो भी कौन सा, अल्कोहलिक, तो बताओ इसमें क्या होगा। यहाँ से अगर क्लोरीन निकला तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो बताओ आंसर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन, इसमें बताओ क्या क्या माइनस हो जाएगा, KCl एंड H2O। फिर इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, KNH2 या फिर NaNH2 के साथ। तो बताओ यहाँ से तो क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो बताओ प्रोडक्ट आ जाएगा क्या, ब्यूटाइन ही आ गया बच्चों, एकदम सिंपल। सर ये तो चीटिंग है, आपने बोला था हम लोग को प्रैक्टिस के लिए देंगे और आपने दिया ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, आप लोग ये वाला सॉल्व करो, देखो इसका क्या प्रोडक्ट आता है। स्टेप नंबर 1 में आप लोग KOH यूज करोगे अल्कोहलिक, ठीक है, और फिर स्टेप नंबर 2 में आप लोग यूज करना NaNH2, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। आई थिंक आपका हो गया होगा। तो पहले हम लोग ये वाला हाइड्रोजन ले लेते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो यहाँ का हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे Cl। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl और यहाँ से H,
तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स मैंने टोटल 4 एग्जांपल सॉल्व किए। एग्जाम में आपको कैसे पूछेंगे वापस बता दो, हाउ विल यू प्रिपेयर, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, लिसन टू मी केयरफुली, इन भाई साहब की जगह पे कुछ भी पूछ सकते हो लोग। ब्यूटाइल की जगह पे प्रोपाइन पूछेंगे तो ये लिख लेना, ब्यूटोयाइन पूछे तो ये वाला लिख लेना, एसिटिलीन पूछ ले तो वो वाला लिखना। जनरली इन चारों में से ही कोई पूछा जाता है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए लास्ट मेथड, थर्ड मेथड, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस, तो बच्चों जो टर्मिनल अल्काइंस होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, टर्मिनल अल्काइंस मतलब जिसमें एंड में या फिर स्टार्टिंग में क्या हो, C ट्रिपल बॉन्ड CH हो, ठीक है। ऐसे अल्काइंस को बेटा टर्मिनल अल्काइंस बोलते हैं एंड दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर। सर ऐसा क्यों? टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन है बेटा, मैंने आपको सिखाया है कि अगर मेरे पास में समझो ये अल्काइन है, ये वाला, तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ सर sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अंदर 50% कौन सा कैरेक्टर है? s कैरेक्टर है, और 50% s कैरेक्टर है तो कहने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। हाँ, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा कि स्ट्रांग हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इजीली ब्रेक हो जाएगा तो ये आपको क्या देगा? C के ऊपर ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, C के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस। तो इसने क्या दिया? H प्लस आया तो मतलब ये एसिड है एंड इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो स्टूडेंट इससे क्या सीखने को मिला? दैट अल्काइंस आर, टर्मिनल अल्काइंस आर डैश इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं, कंपेयर acidic nature of first acetylene, number 2 propine, number 3 ब्यूटाइन। तो बच्चों किसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा? आपको लगता है इसमें दोनों साइड से H है तो डेफिनेटली एसिडिक नेचर ऑर्डर, एसिडिक नेचर ए का सबसे ज्यादा, मतलब एसिटिलीन का सबसे ज्यादा होगा। फिर इन दोनों में तो ये दोनों टर्मिनल ही है बेटा, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है। तो आपको दिख रहा होगा इधर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे इससे भी बड़ा इथाइल ग्रुप है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम लेगा, तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कॉलेज एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे कर सकते हो, और वैसे तो हम लोग ने ऑर्गेनिक में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा ही है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। सर इसमें आपने बनाया किधर? अल्काइन बनाना किधर सीखा है? अल्काइन बनाना हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे सीखेंगे। मैंने आपको इसके अंदर खाली क्या सिखा दिया कि ये टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं दे आर डैश इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग टर्मिनल अल्काइन से भी बनाना सीखते हैं। Okay students, so let's start with an example how alkynes can be prepared from terminal alkynes, ठीक है। So already हमारे पास तो अल्काइन है, तो अल्काइन से हायर अल्काइन बनाना है। एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी क्या है? अल्काइन है, उससे हायर अल्काइन बनाना है। मतलब क्या सर? मतलब 3 कार्बन वाला अल्काइन है तो 4 कार्बन वाला बनेंगे, 4 है तो 5 6 कुछ भी बना सकते हैं। सर कैसे? जरा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास में प्रोपाइन है, थोड़ी सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। प्रोपाइन है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिडिक है, यस। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं थोड़े से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, LiNH2 या फिर NaNH2 के साथ, तो ये क्या होगा बच्चों? ये H जो है वो NH2 के साथ जुड़ के क्या बना देगा? NH3 NH3 बना देगा। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा सर? माइनस आएगा, और इस Li के ऊपर क्या आएगा? प्लस। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनायन, और ये क्या हो जाएगा? कटायन, ठीक है। अभी अगर मैं इसका रिएक्शन करूं CH3Br के साथ,
तो Br तो बेटा Li के साथ जुड़ के क्या बना देगा, LiBr, और ये CH3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जैसे ही इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो कहना से ये ब्यूटाइन बना देगा और ये बन जाएगा LiBr। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटियाइन। ब्यूटुयाइन। तो मैंने शुरुआत कितने से की थी, देखो 3 कार्बन से, और मिले कितने, 4 कार्बन। ठीक है, तो इस वजह से बेटा हम लोग एक अल्काइन से दूसरा अल्काइन बनाना सीख रहे हैं। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बनाओ एसिडिलीन से, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिडिलीन इनटू ब्यूटुयाइन, एसिडिलीन को ब्यूटुयाइन में कन्वर्ट करना है, समझो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसिडिलीन को ब्यूटुयाइन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास में समझो एसिडिलीन है, तो इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन कर दूं किसके साथ, LiNH2 के 2 मोल्स के साथ। तो 2 मोल्स के साथ तो ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा, ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ये C के ऊपर Li प्लस, और इस C के ऊपर भी माइनस, और Li प्लस हो जाएगा। अभी मैं इसका रिएक्शन कर दूं अगर 2 टाइम्स CH3Br के साथ, तो एक Br Li के साथ इधर से जाके इधर CH3 जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पे। तो बोलो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3, और कितने LiBr, 2 LiBr हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोपाइन टू, ये वाला आप लोग ट्राई करो, प्रोपाइन को वीडियो पॉज करके ये वाला सॉल्व करना, पेंटुयाइन, ये वाला अटेम्प्ट करिए बच्चों, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए हो गया होगा। तो देखते हैं प्रोपाइन, व्हाट इज प्रोपाइन बाय द वे, CH3CH, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं LiNH2 के साथ, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर माइनस, इधर Li के ऊपर प्लस, प्लस क्या आएगा बच्चों, NH3 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे पेंटाइन चाहिए, पेंटुयाइन चाहिए, तो और कितने कार्बन लाने पड़ेंगे, 2, ऑलरेडी 3 तो है, 2 और चाहिए। तो CH3 CH2 Br ले लेता हूँ। तो कैसे, Li के साथ Br, सॉरी बताइए, यहाँ पे CH2 और CH3 जुड़ जाए, तो इसमें नंबरिंग तो बेटा लेफ्ट से ही होगी, तो ये हो गया पेंटुयाइन। इस तरीके से बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस फिनिशेस द एंटायर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पूरे के पूरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक बार आप लोग को टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ रीड करना है। ठीक है, आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो उसके ऊपर मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जो मैंने अल्केन चैप्टर अल्केन का भी सीखा है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ एक बार गो थ्रू कर लेना, मेन हमारे लिए यही है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन की स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। और मैंने आपको ये पहले ही सिखा दिया था टर्मिनल अल्काइंस में, यहाँ पे एक बार और वापस लिख देता हूँ कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, ओनली टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नॉन टर्मिनल अल्काइंस जो होंगे वो कभी एसिडिक नहीं होंगे। द टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं दे आर एसिडिक, और अगर मैं उनका रिएक्शन, ध्यान देना, इसका रिएक्शन अगर AgNO3 के साथ करवा दूं, किसके साथ, AgNO3, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस है और ये माइनस है। H यहाँ पे किस फॉर्म में निकल रहा है बच्चों,
प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो प्लस है तो किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ। तो ये वाला जो है आपको एक पीपीटी बन जाएगा। सो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो याद रखना अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्टिंग्विश करने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि अल्केन को अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओ, अल्कीन को आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, अल्केन या अल्कीन दोनों में से किसी का भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, या फिर नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं मिल रहा है। जबकि अगर आप अल्काइन का रिएक्शन करवा रहे हो तो AgNO3 के साथ, वो भी कौन सा, टर्मिनल, ओनली टर्मिनल। नॉर्मल अल्काइन रहेगा तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, टर्मिनल। तो टर्मिनल अल्काइन बेटा आपको क्या देगा, पीपीटी देगा। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। और एक दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास में टर्मिनल अल्काइन है, उसको मुझे डिस्टिंग्विश करना है नॉन टर्मिनल अल्काइन के साथ। कौन सा अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन को भी मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, कैसे, टर्मिनल अल्काइन में AgNO3 डालो तो आपको पीपीटी मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। और नॉन टर्मिनल अल्काइन में AgNO3 डालो, ओके, नो पीपीटी, इसमें तो कोई पीपीटी मिलने वाला नहीं है। तो टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन है which alkyne gives PPT with AgNO3। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। Which alkyne gives PPT with AgNO3? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। सॉरी, आई थिंक सब लोगों को आंसर भी आ गया होगा। ये देगा, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल अल्काइन है, और बाकी जो तीनों के तीनों है वो कौन से हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन। याद रहेगा सबको। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहला है प्रोपेन। प्रोपेन मतलब अल्केन हो गया, प्रोपाइन मतलब अल्काइन हो गया, और प्रोपीन मतलब अल्कीन हो गया। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में है, ऑब्वियसली प्रोपाइन में। तो प्रोपेन में सबसे कम, क्योंकि वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, मतलब 25% एस कैरेक्टर, इसमें 33.3%। तो इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा अल्काइन में, दैट इज 50% एस कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिशन रिएक्शंस। तो सिंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने अल्कीन चैप्टर में भी पढ़ा है और अल्केन चैप्टर में भी पढ़ा है, तो हम लोग वापस यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गॉट इट। दूसरा आता है नंबर 2, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन मतलब H2 ऐड करना है बच्चों। जैसे H2 ऐड होता है बेटा, एक बॉन्ड को ब्रेक होके दोनों जगह पे हाइड्रोजन, वैसे एडिशन ऑफ हैलोजन करना है, मतलब क्या ऐड हो जाएगा, H2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हिच इज अ न्यूट्रल सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। हमारे पास है एसिटिलीन, इसका अगर मैं रिएक्शन कर दूं Cl2 के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, इसका खाली डिसॉल्व करने का काम है और कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा, इधर एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन, तो CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर और Cl2 ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा, इधर भी एक क्लोरीन इधर भी एक क्लोरीन, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, CH, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ये टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। इसका IUPAC नाम लिखते हैं 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो इथेन। तो एसिटिलीन से बेटा क्या मिलेगा, टेट्रा क्लोरो इथेन मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और अगर हम लोग रिएक्शन करें इसी का एसिटिलीन का, तो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, फिर वापस से Cl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, Cl2 नहीं ऐड करेंगे, Br2 ऐड करेंगे, CCl2 तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं ना। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3, हाउ विल यू प्रिपेयर आप ये सॉल्व करिए 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोप्रोपेन फ्रॉम अल्काइन से ये कैसे प्रिपेयर करेंगे सॉल्व करिए। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। हो गया, देखिए सबसे पहले ये एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 कैसे मूव रहा है बार बार मुझसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन आएगा, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br। सबको बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रोमीन होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, Br कौन से कलर का होता है, रेड ब्राउन। तो जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये तो टूट गया, ब्रोमीन Br में टूट गया, Br2 का कलर रेड होता है, Br सेपरेट हो गया तो रेड कलर नहीं है। तो आफ्टर रिएक्शन द कलर विल डिसअपियर, और कलर का डिसअपियर होना ही इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी होगा तभी भी तो डिसअपियर हो ही रहा है, तो इसका मतलब इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अनसैचुरेशन, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कंपाउंड में, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बनाना है बेटा क्या, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइन ही लेना पड़ेगा। चलिए तो अभी आप लोगों को मैं एक हिंट दे चुका हूँ, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज एग्जाम, यही है बेटा मेरे साथ ही प्रिपेयर कर लो, आपका काम यहीं पे आसान हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, तब तक आप इसको कंप्लीट करो। हाउ विल यू प्रिपेयर 2,2 3,3 टेट्रा क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। हाउ विल यू प्रिपेयर 2,2,3,3 टेट्रा क्लोरोब्यूटेन। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर तो सबको आ गया होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और Cl, फिर ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी Cl, इसका IUPAC नाम लिखोगे तो यही आएगा। अभी यहाँ पे बेटा 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो बेटा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं डबल बॉन्ड टर्मिनल वाला लूँ या नॉन टर्मिनल वाला, तो आप ही दिमाग लगाओ बेटा। 2 और 3 पे बोल रहे हो खुद ही, तो डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा।
अभी इसके आगे का रिएक्शन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके वापस सॉल्व करो। देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना आप रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज एडिशन ऑफ हेलोजन। सी एडिशन ऑफ HX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड। HX में बेटा मतलब X की जगह पे कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं हो सकता। HF बेटा बहुत ही क्या होता है, वीक एसिड होता है, तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडिशन के बारे में, तो HX में HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ऑब्वियसली HI है। ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बताइए इसका आंसर तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे भी है क्लोरीन, यहाँ पे भी है क्लोरीन। ठीक है, फिर ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा तो दोनों जगह पे क्या आएगा, क्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे CH3। ओके ठीक है, चलिए अभी ये वाला कैसे करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको जो अल्कीन चैप्टर में मैंने एक सिखाया था रूल, वो आपको यूज करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉव्स, यस MR रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलते हैं, वापस से रिवाइज करते हैं। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड विच हैज लेस हाइड्रोजन्स, लेस हाइड्रोजन, and positive part of reagent goes to carbon atom of triple bond which has more number of dash hydrogen. This is known as Marconics of rule. बच्चों Marconics of rule के लिए अल्कीन का क्या होना जरूरी है, अनसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्काइन का भी अनसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे तो बेटा हमारे पास में सिंपल अल्काइन है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, तो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, कहीं पे भी ऐड कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर वापस अगर मैं HCl ऐड करूँ तो अभी याद रखना, अभी मार्कोनिक्स ऑफ रूल आएगा। नेगेटिव रिएजेंट, रिएजेंट का ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो बताओ कार्बन नंबर 1 और 2 में से किसके पास कम कार्बन है बच्चों, कम हाइड्रोजन है, सॉरी सर 1 के पास कम हाइड्रोजन है, तो 1 के पास ही नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव कहाँ जाएगा, 1 के पास, तो ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, इसके पास, तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH और एक Cl तो एक Cl और यहाँ पे इसका नाम है बेटा जेमिनल। क्यों जेमिनल, एक ही कार्बन के ऊपर दो दो हेलोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। और इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो कितने कार्बन है, 2, इसका नाम हो जाएगा इथिलीन, नहीं इथिलीडीन। याद रखना, विसिनल रहेगा तो लीन आएगा नाम में, विसिनल यहाँ पे नहीं है, प्रीवियस बोर्ड पे था, विसिलिन रहेगा तो लीन आएगा और जेमिनल रहेगा तो लीडिन आएगा, तो इथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा ये। और अगर आप IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेते हैं, दिस इज नोन एज टर्मिनल अल्काइन। इसमें अगर मैं HBr ऐड करूं तो पेरोक्साइड थोड़ी ले रहा हूं मैं, तो ये तो नॉर्मल मार्कोनिक्स ऑफ रूल ही जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो कम ही हुआ ना, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस हाइड्रोजन इसके पास। बताइए आंसर क्या आएगा, CH3 C और यहाँ पे Br और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। हो गया। फिर अगर मैं इसमें एक बार वापस से HBr ऐड करूँ तो, एक बार वापस से HBr, तो बताओ ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, इस कार्बन के पास, तो वहां पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो वापस से बच्चों ये देखो जेमिनल ही मिल गया, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एडिशन ऑफ किसका बच्चों, HX का। और भी हम लोग 2-3 एग्जांपल्स लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ एडिशन ऑफ HX। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं
नंबर थर्ड, ब्यूट 1 याइन का, इसमें अगर हम लोग HCl ऐड करते हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें वापस HCl ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। कंप्लीट दिस रिएक्शन एवरीवन। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो बच्चों। फिर एक ये भी रिएक्शन आपको करनी है, HBr, इसका प्रोडक्ट आएगा A और फिर वापस HBr ऐड करना है, प्रोडक्ट आएगा B। ये आप लोग करिए कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर 4, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एडिशन ऑफ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वाटर। आई होप आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो आंसर डिस्कस करना है, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड देन यूजेस ऑफ अल्काइंस चैप्टर इज ओवर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए नेगेटिव पार्ट है बच्चों, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो बोला आंसर ए की जगह पे CH3 CH2, यहाँ पे C के ऊपर Cl और डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा ना ऑब्वियसली, तभी तो कुछ ऐड होगा। अगर इसमें HCl ऐड करूँ तो ये नेगेटिव पार्ट है, ऐसे कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। फिर तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा इसका बच्चों, IUPAC भी नाम लिखना है आपको, क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे CH3, तो नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो, जेमिनल है कि विसिनल है, जेमिनल, 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये तो सिमेट्रिकल है बेटा, कहीं पे भी ऐड करो, इधर ऐड करो, इधर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई ना कोई तो एक जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड C और इधर H हो जाएगा CH3। फिर अभी यहाँ पे ध्यान लगाना, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन इधर है, इधर ऐड होगा, तो बोलो प्रोडक्ट CH3 C, यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, इस तरीके से ऐड होगा। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट रिएक्शन ऑफ द टॉपिक। अल्काइन में अगर आप वाटर ऐड करते हो, it can be added only in the presence of 1% H2SO4 और 40% HgSO4 कैटलिस्ट के तौर पे, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कुचरॉव्स। कौन सा रॉव्स? कुचरॉव्स रिएक्शन, ठीक है। नाम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट मैं आपको जैसे बोलते हैं ना, वो आदत नहीं जा रही मेरी एंट्रेंस की, थोड़ा तो बता ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कुचरॉव्स रिएक्शन, और इसमें बेटा अल्काइन में वाटर ऐड करने के बाद आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है आंसर, इट कैन बी एन अल्डिहाइड और अ कीटोन। जनरली 99.9% केसेस में कीटोन ही मिलेगा, ठीक है ना, कीटोन ही मिलेगा, बट एक केस जो ऐसा बताऊंगा उसमें आपको अल्डिहाइड में मिलेगा। और ये जो एडिशन है, दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल ऐड होगा। कौन सा रूल? मार्कोनिक्स रूल। जैसे सर अभी एग्जांपल देके समझो, ऐसे तो समझ नहीं रहे, तो एग्जांपल नंबर 1 एसिटिलीन से स्टार्ट करते हैं। वाटर में बेटा अपन HOH लिख सकते हैं, यस सर, तो H के ऊपर बेटा प्लस हो जाएगा और OH के ऊपर माइनस, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ 1% H2SO4 एंड 40% HgSO4। तो वाटर बेटा कहीं पे भी ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने H ऐड कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड CH और OH। अभी हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा बच्चों आइसोमेरिज्म चैप्टर में, ठीक है ना। ये इनॉल है, टॉटोमेरिज्म याद आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या है? इनॉल, इन है मतलब डबल बॉन्ड, OH मतलब ऑल, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा। याद है कुछ? जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता था या फिर गामा हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो ये कंपाउंड इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब अल्डिहाइड हो गया। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट कंपाउंड बना के बताता हूँ, ये वाला कंपाउंड। इसमें अगर मैं वाटर ऐड करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम 1% H2SO4, AC भी काम नहीं कर रहा है, 40%
HgSO4 है ना। तो आप बताओ कौन सा वाला पार्ट कहाँ ऐड होगा? ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इधर आएगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और वो H जो है इधर आ जाएगा। तो आप बताओ CH3 यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये देखो वापस इनॉल आ गया, तो टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म होने के बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला H इधर शिफ्ट। तो बताओ आंसर C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया बच्चों एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। चलिए अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये दो रिएक्शंस भी लिखें बच्चों, तो वीडियो पॉज करके आप लोग ये वाले रिएक्शंस लिखिए। 1% H2SO4, 40% HgSO4। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा टॉटोमेरिज्म होगा, और एक फोर्थ रिएक्शन है ये वाला भी, ये दोनों लिखना बच्चों, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लो चलेगा मुझे। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये दोनों सॉल्व करिए आप लोग। हो गया? चलिए सबसे पहले मुझे था ये OH माइनस यहाँ ऐड होगा और ये H इधर ऐड होगा, तो बताएं आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 C यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये देखो इसका नाम क्या बेटा? ब्यूटेन 2O। मैंने आपको पहले बोला था ना 99.9% केसेस में कीटोन ही मिलेगा, अल्डिहाइड का सिर्फ ये एग्जांपल है, याद रखना। तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में, वापस देखोगे एंट्रेंस एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन गिव्स अल्डिहाइड, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपके कॉलेज एग्जाम में भी आ सकते हैं। यहाँ पे OH ऐड होगा, यहाँ पे H होगा, फिर टॉटोमेरिज्म होगा, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, 1% H2SO4 and 40% HgSO4। ठीक है, so this finishes entire chapter of alkynes। अभी लास्ट में बच जाता है बच्चों क्या? इसके यूजेस। तो मैं एक बार यूजेस खाली रीड कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला यूज है एसिटिलीन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, ये देख लो, एसिटिलीन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, प्रोपेनोन एसीटोन, ये देखो एसीटोन, और एसिडिक एसिड, अल्डिहाइड है ना, इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडिक एसिड बनेगा। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, एसिटिलीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिलीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, एसिडिक एसिड। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बनाने में भी यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में भी यूज होता है, और प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है। कौन? एसिटिलीन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो आपने देखा होगा कि मैंगोस, ठीक है ना, या जो बनाना होता है, कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, फिर उनको पकाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो भी कैसे पकाया जाता है? एसिटिलीन की मदद से। सो इट इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फ्लेम ऑफ वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। आपने देखा होगा बहुत बार वेल्डिंग के यहाँ पे कि एक पाइप होता है, उसमें से बहुत जोर से आग निकलती है, और उससे मेटल को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो कटिंग ऑफ मेटल्स में भी जो दो गैसेस मिक्स होती है, वो होती है एक तो ऑक्सीजन और एक होती है एसिटिलीन। इन दोनों के कंबशन से हीट प्रोड्यूस होती है और आग जलती है, और उससे मेटल भी कट हो जाता है। उसका टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस 3200 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होता है। तो स्टूडेंट, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, इस वजह से मेटल भी क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो अगेन आई टेल यू, टोटल 4 एप्लीकेशन है, मैं वापस बोल देता हूँ। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। सेकंड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, रबर, fibers, plastics, etc. Third point, it is used in the artificial ripening of fruits. And last point है, in oxyacetylene flame, oxygen acetylene flame, in oxyacetylene flame is used for welding and cutting of metals. So it is used in the welding and cutting of metals. So students, this is the end of अल्काइन चैप्टर। हमारा एक ही लेक्चर में अल्काइन खत्म हो गया। आपके कॉलेज एग्जाम के लिए दीज आर द बेस्ट लेक्चर्स। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे भी और
इतने एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, मैंने और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल सॉल्व करा दिए यहाँ पे. So students, this is the end of third chapter of hydrocarbons. Next lecture we will start with aromatic compounds, that is aromatic hydrocarbons. That will be the last chapter of hydrocarbons. So we'll meet in the next lecture. Till then, thank you students. Take care.